हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम आपके लिए स्टैटिक जीके के पोर्शन लेके आ रहे हैं, जिसमें आपके डेली के 50 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। जिसमें यानी कि आपके डेली के 50 क्वेश्चन रहेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें यानी कि आपकी रेलवे की एग्जाम, चाहे वो आरपीएफ हो, आरपीएफ हो, डी ग्रुप की हो, या एनटीपीसी की हो, या एसएससी जीडी की हो, दिल्ली पुलिस की हो, ऐसी सभी एग्जाम है जिसमें आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन है कि आपकी झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो झीलों की नगरी आपके उदयपुर शहर को कहा जाता है। क्लियर है? तो झीलों की नगरी आपके उदयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा लोकप्रिय नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो जो लोकप्रिय नारा था वो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। क्लियर है? दयानंद सरस्वती जी। तो दयानंद सरस्वती जी की आपकी मृत्यु हुई थी, जो आपकी मृत्यु अजमेर में हुई थी दयानंद सरस्वती जी की। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा कि दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 3 है, वंदे मातरम स्रोत गान किसने लिखा था? यानी कि वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो आपके वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। अगर इसी के साथ में आ जाए कि राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है, तो आपके राष्ट्रीय गान है जो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। क्लियर है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगर राष्ट्रगान कहा जाए तो राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को आपके राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी आपके रायपुर हो जाएगी। क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी आपके रायपुर हो जाएगी। इसी के साथ में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी है पणजी। क्लियर है? अब आप सभी मेरे को कमेंट करके बताना कि गोवा किस नदी के किनारे पर स्थित है। गोवा की जो राजधानी पणजी है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है। क्लियर है? तो सभी कमेंट करके बताना कि जिस नदी के किनारे पर वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद शहर नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह है साबरमती। क्लियर है? तो अहमदाबाद है आपके साबरमती नदी के तट पर स्थित है। इसी के साथ में आप बताना कि साबरमती के साथ अहमदाबाद के साथ साथ साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर और दूसरा स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 8 नंबर, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यानी कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सर विलियम बेंटिंक थे। क्लियर है? तो सर विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? छत्तीसगढ़ राज्य था जो किस वर्ष स्थापना हुई थी? तो 1 नवंबर 2000 को हुई थी। क्लियर है? 1 नवंबर 2000 को हुई थी। तो आप सभी कमेंट करके मुझे बताना कि छत्तीसगढ़ राज्य है कौन से राज्य से अलग होकर नया राज्य बना था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलिंगटन किस देश की राजधानी के आपकी वेलिंगटन है वो किस देश की राजधानी है? तो वह न्यूजीलैंड की। क्लियर है? न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। तो आपकी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा कि न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 11 है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? यानी कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने। क्लियर? जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किसमें किया जाता है? यानी जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर होती है उसका उपयोग आपके किसमें किया जाता है? तो एक्सरे तस्वीरों के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा, एक्सरे तस्वीरों के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सीन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो सीन नदी के किनारे पेरिस शहर बसा हुआ है। पेरिस, और पेरिस फ्रांस का एक शहर है, फ्रांस की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। क्लियर है? पहले 9 थी, जो दमन दीप और दादर नगर हवेली को मिला के 1 बना दिया गया। इसके बाद में ये आपके केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 रह गई है। क्लियर है? तो आपके यूटी यानी कि यूनिटरी टेरिटरी आपके 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, ओनर्स योर ट्रस्ट निम्नलिखित में से किस बैंक का टैगलाइन है? यानी कि ओनर्स योर ट्रस्ट, मालिकों का हक। तो आपके क्वेश्चन नंबर
15 का राइट आंसर हो जाएगा कि यूको बैंक का ही है टैगलाइन है कि ओनर्स और ट्रस्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर है 16 की ग्रे रिवोल्यूशन किसके लिए है? ग्रे रिवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति, दूसरी क्रांति किसके लिए है? तो उर्वरक उत्पादन के लिए है, उर्वरक उत्पादन के लिए है। ये क्रांतियों के बारे में हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? यानी कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आपके कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। क्लियर है? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 की चर्चा करें तो विश्व में पहली रोबोट कौन सी थी जिसे देश की नागरिकता हासिल हुई थी? तो विश्व की सबसे पहली रोबोट थी सोफिया। क्लियर? तो सोफिया आपके राइट आंसर हो जाएगा। और सभी कमेंट करके बताना कि वह कौन सा देश था जिसने रोबोट को नागरिकता दी थी, जिसका नाम सोफिया था। सोफिया रोबोट को नागरिकता कौन से देश ने दी थी? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19 है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ पर दिया था? यानी कि महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ पे दिया था? तो वह वाराणसी में दिया था। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण वाराणसी में दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपकी वाराणसी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की चर्चा करें तो भारतीय संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षर किए थे? यानी कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? क्लियर है? तो आपकी राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 21 की चर्चा करें तो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा आपके छत्तीसगढ़ में है। भारत के जितने भी हवाई अड्डे हैं उनके नाम और स्थानों का एक कल अलग सी वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि हर एग्जाम में यानी कि हवाई अड्डों के बारे में भी पूछता है और उनके नाम चेंज किए हैं, वो भी लेके आऊँगा कि पहले उनका नाम क्या था और अब उनका नाम क्या कर दिया गया। तो आपके छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कलमकारी लोक कला शैली कहाँ का संबंध किससे है? यानी कि जो कलमकारी लोक शैली है उसका संबंध किस राज्य से है? तो वह आंध्र प्रदेश से। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर भारत में प्राइम ऑफ वेल्स संग्रहालय का नया नाम क्या है? यानी कि प्राइम ऑफ वेल्स संग्रहालय का नया नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी संग्रहालय। क्लियर है? छत्रपति शिवाजी संग्रहालय इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है। तो आप सभी कमेंट करके बताना कि ये संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, क्योंकि अगर आप कमेंट करके जो मैंने अलग से एक्स्ट्रा से क्वेश्चन पूछ रहा है उसको कमेंट करके बताओगे तो आपको यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा। इसलिए मैं यानी कि आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि इसे एक क्वेश्चन से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 17 अप्रैल 1973 को। क्लियर है? सॉरी 7 अप्रैल 1973 को भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके केरल राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो केरल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। क्लियर है? अगर इसी के साथ में मैंने एक पिछला क्वेश्चन पूछा था कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 2000 को हुई थी। तो आपके इसे रिलेटेड करके आपको याद करना है कि किस राज्य की स्थापना कब हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य किस राज्य से अलग होकर बना था, इसका भी आपको कमेंट करके बताना है। राजस्थान का हिल स्टेशन का नाम क्या है? यानी कि राजस्थान के हिल स्टेशन का नाम क्या है? तो माउंट आबू है। क्लियर है? आपके राजस्थान का हिल स्टेशन माउंट आबू है और ये सिरोही जिले में स्थित है। क्लियर है? तो ये सिरोही जिले में स्थित है। तो राइट आंसर आपके माउंट आबू हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे? कि जो पंडित राम नारायण थे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वह सारंगी वादक थे। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सारंगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पे किस राज्य में मनाया जाता है? यानी कि रेत कला उत्सव यानी कि माटी से अलग अलग डिजाइन बना के वो उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये ओडिशा में। क्लियर है? तो राइट आंसर आपके 28 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ओडिशा। तो आप सभी कमेंट करके बताना कि उड़ीसा की राजधानी कौन सी है।
क्या आप जानते हैं भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे गहरा बंदरगाह आपके विशाखापट्टनम बंदरगाह है। क्लियर है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का आपके हो जाएगा विशाखापट्टनम, 29 नंबर क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 30 नंबर, विठल स्वामी का मंदिर किस देवता का है? यानी जो विठल स्वामी जी का मंदिर है वो किस देवता का है? तो वह भगवान विष्णु को समर्पित है। क्लियर है? विष्णु को समर्पित है। राइट आंसर आपके भगवान विष्णु हो जाएगा। और आप जितने की व्यूअर्स है क्यों देखेंगे तो आप सभी कमेंट करके बताना कि यह मंदिर किस राज्य में स्थित है। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पे स्थित है? तो बड़ा इमाम बाड़ा आपके लखनऊ में स्थित है। क्लियर है? बड़ा इमाम बाड़ा आपके लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का आपके इब्राहिम लोधी था। क्लियर? लोधी वंश का संस्थापक यानी कि अंतिम शासक आपके इब्राहिम लोधी था। तो आप सभी मुझे को बताना कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर आपके इंदिरा गांधी है, यानी कि IGNP, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 34 है, किसे संसद की जननी कहा जाता है? यानी संसद की जननी किसे कहा जाता है? तो ब्रिटिश संसद को संसद की जननी कहा जाता है। क्लियर है? ब्रिटिश संसद को संसद की जननी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला तन्वी शाही थी। क्लियर है? तन्वी शाही। तो ग्रैमी पुरस्कार है वो आपके संगीत से संबंधित है, यानी संगीत के क्षेत्र में आपके ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस आपके कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? तो 10 दिसंबर आपके राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है 37 नंबर, बीदर का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? क्लियर है? बीदर का किला, तो बीदर का किला आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। और बीदर के किले का निर्माण किसने करवाया था? ये सभी आप मेरे को कमेंट करके बताना कि बीदर के किले का निर्माण है वो किस शासक ने करवाया था या किस राजा ने करवाया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। क्लियर? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट किस कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है? तो आप सभी मेरे को कमेंट करके बताना है कि माउंट एवरेस्ट है वो किस देश में स्थित है। विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर, तो विंग्स ऑफ फायर आपके APJ अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली कब शुरुआत हुई थी? यानी कि पहले डाक बिना पिन कोड के भेजी जाती थी, तो इसमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसलिए डाक विभाग ने आपकी पिन कोड प्रणाली चालू की, जिससे आपके सभी के यानी कि एड्रेस के बाद आप पिन कोड लगाते हो तो इससे यानी कि एक कोड हो जाता है जिससे पता चल जाता है कि ये डाक कहाँ पे भेजनी है। तो पिन कोड आपकी 15 अगस्त 1972 को शुरू की गई थी। 15 अगस्त 1972 को। क्लियर है? विश्व सेवा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सेवा दिवस आपके कब मनाया जाता है? तो विश्व सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 43 क्वेश्चन है, तो राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस आपके कब मनाया जाता है? तो ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर है? 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस आपके मनाया जाता है। गिब्सन रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? क्लियर है? गिब्सन रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो आप सभी कमेंट करके बताना है कि राजस्थान या सॉरी इंडिया में जो रेगिस्तान है उसका नाम क्या है? जो अपने भारत का रेगिस्तान है उसका नाम क्या है? भारत के रेगिस्तान का नाम क्या है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर का, कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी वह भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो वह आंध्र प्रदेश का। क्लियर है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी।
नेक्स्ट, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? जो कोणार्क उत्सव है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कोणार्क है आपके उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। क्लियर है? उड़ीसा राज्य में आपके कोणार्क उत्सव मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, यूएफओ का फुल फॉर्म क्या है? यानी कि यूएफओ है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो यूएफओ का है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। यानी कि जो आप देखते हो कि यानी कि एलियन आते हैं, तो यूएफओ में एलियन आते हैं, तो उसका यानी कि फुल नाम है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 48 नंबर, भारत की पूर्व से पश्चिम तक कितनी दूरी है? यानी कि भारत की ये पूर्व से लेके पश्चिम तक कितनी दूरी है? क्लियर है? तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर की दूरी है। यानी कि ये चार है, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। तो ये पूर्व से पश्चिम की पहुंच रहा है, तो पूर्व से पश्चिम की आपकी 2933 किलोमीटर लंबाई है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? यानी किस देश की सीमा स्थल यानी कि स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो वह चीन है। चीन की सबसे ज्यादा देशों के साथ स्थल सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी आपकी यानी कि अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? यानी कि घूर्णन किस दिशा में होता है? तो इसका आपके घूर्णन होता है पश्चिम से पूर्व दिशा में। यानी कि ये घूर्णन आपके इस रोटेशन में होता है, यानी कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ही है घूर्णन करती है, और 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। क्लियर है? तो ये थे 50 क्वेश्चन जो आपके कोई भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो या स्टेट लेवल के एग्जाम हो जिसमें आपकी स्टैटिक जीके पूछा जाता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आपके प्रेजेंट में यानी कि रेलवे में बहुत सी वैकेंसी आई हुई है उनके लिए, और एसएससी के लिए, साथ ही दिल्ली पुलिस की नई वैकेंसी आने वाली है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में मिलते हैं कल 50 क्वेश्चन और लेके आएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।